नेता और राजाबाला कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए मामा अब्दुल सालेह जी, हमारे स्टेट के वर्किंग प्रेसिडेंट मामा सेनफोर्ड जी, राजाबाला कॉन्स्टिट्यूंसी के पुराने उम्मीदवार और पुराने कैंडिडेट मैडम हसीना जमान जी और उनकी दो बेटियां, हमारे फॉर्मर एमडीसी जो आज यहां मौजूद हैं, फतेहपुर भाई, और सभी हमारे पार्टी के नेतागण जो आज हमारे साथ इस स्टेज पे बैठे हैं। और आज इस सभा में हिल एरिया से और राजाबाला के पूरे प्लेन एरिया से आए हुए सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और सभी मेरे दोस्तों, ये जगह में, इस फील्ड में मैंने बहुत बार मीटिंग किया है। पिछले बार जब हमारी बाई इलेक्शन हुई थी, उस बाई इलेक्शन के समय भी हमने यहां पे मीटिंग किया, लेकिन जिस भारी संख्या में आज लोग यहां आए हैं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने लोग यहां पे दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं मेघालय के किसी भी कोने में जाऊं, गारो हिल्स के किसी भी कोने में जाऊं, और आज हर जगह में पब्लिक हमारी पार्टी एनपीपी के लिए आज अपना सपोर्ट दिखा रही है। हर जगह में ऐसी भारी संख्या में लोग हमारी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आज आ रहे हैं। पिछले 5 सालों में आपके आशीर्वाद से, आपके इस बेटे ने, आपके भाई ने मेघालय सरकार को चलाई। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आई, हमारे सामने बहुत सारी कठिनाइयां आई, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम आए, लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से इस कोएलिशन सरकार को हमने पूरे 5 साल चलाए दोस्तों, पूरे 5 साल। और ये इसलिए क्योंकि पिछले 5 सालों में जो भी काम हमने किया, जो भी डिसीजन हमने लिया, हमने हरदम पब्लिक को आगे रखकर लिया, पब्लिक के लिए किया हम लोगों ने। आज हमारे एमएलए साहब ने आपको बताया कि पिछले 5 सालों में हमारे पूरे प्लेन बेल्ट में, पूरे गारो हिल्स में और पूरे मेघालय में हम शांति से रह पाए। हाँ कि ना? जोर के बोलो, हाँ कि ना? हम शांति से रह पाए। उससे पहले आप सबको याद है, आप सब डर में रहते थे, मालूम नहीं कि कब क्या हो जाएगा। डॉक्टर मुगल के समय में हमारे प्लेन बेल्ट के लोगों को हमारे गारो हिल्स के अंदर ही हिल में जाने से डर लगता था कि ना? लेकिन आप लोगों ने देखा है कि इस एनपीपी की सरकार ने
आज गारो हिल्स में पिछले 5 सालों में हम शांति लाए हैं। एक ऐसा समय था जब आप हर सुबह आपको इंफॉर्मेशन मिलता था कि कहीं किसी को गोली मार दी, कहीं किसी को इनकाउंटर कर दिया, किसी को किडनैप कर दिया, किसी को एक्सटॉर्शन नोट दे दिया। आपको हर दिन यही आपके पास न्यूज आता था। लेकिन 5 साल में आपने कभी भी ऐसा कोई खबर नहीं सुना होगा, कभी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने शांति को आगे रखकर अपने स्टेट को आगे बढ़ाया है। दोस्तों, आज हमारी इस काम की वजह से और 5 सालों में जिस तरीके से हम लोगों ने पूरे मेघालय में हम आज एक डेवलपमेंट लेके आए हैं, आज जिस गति से हमारा स्टेट आगे बढ़ रहा है, वो शायद पिछले 45 साल में इतना डेवलपमेंट नहीं आया दोस्तों, मेघालय में नहीं आया। और इसकी वजह से हमारी सरकार 5 साल चली। और आज अगर आप देखेंगे तो मेघालय का पॉलिटिक्स बदल गया है, क्योंकि एक ऐसा समय था जब हमारे यहां पे ऑपोजिशन पार्टी काफी मजबूत थी। आपको याद होगा 2018 में कांग्रेस के 21 एमएलए थे, लेकिन आज आप देखिए 5 साल के अंदर 21 से आज कांग्रेस 0 में है, 0। एक भी एमएलए कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस से लोग टूटकर टीएमसी पार्टी में चले गए। टीएमसी पार्टी में जाने के बाद टीएमसी भी टूटकर आज एनपीपी में और इधर उधर दूसरे पार्टी में चले गए। दोस्तों, आज जो ऑपोजिशन था आज वो कमजोर हो गया है, ऑपोजिशन नहीं है दोस्तों। और इसलिए क्योंकि हम लोग शांति लेके आए, क्योंकि हम लोगों ने डेवलपमेंट दिया, क्योंकि आज ऑपोजिशन नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस आने वाले चुनाव में हम न सिर्फ सरकार बनाएंगे लेकिन पूरी बहुमत लेके इस बार हमारी एनपीपी की सरकार आएगी, फुल मेजॉरिटी के साथ, फुल मेजॉरिटी के साथ। दोस्तों, आज अलग अलग दलों के बड़े बड़े लीडर्स आज मेघालय में आ रहे हैं। कुछ दिन पहले टीएमसी के कुछ नेता आए थे और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेता आए थे। दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, ये जो नेता आज 2023 में आपके पास आए, अगली बार जब आप इनसे मिलेंगे तो 2028 में ही आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन में आते हैं। 5 साल जब इलेक्शन होता है तो 5 साल में आते हैं। दोस्तों, आप लोग को याद रखना है कि जब जब आपके दुख का, दर्द का समय होता है, जब आपका यहां पे फ्लड का प्रॉब्लम होता है, जब आपका लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, तो उस समय ना कोई नेता दिल्ली से आएगा, ना कोई नेता कोलकाता से आएगा। अगर आएगा तो सिर्फ बाबांग, आपका छोटा भाई, और कोई नहीं आएगा। आपको याद रखना है, और कोई नहीं आएगा। आज आके वो कुछ भी बोले, अगली बार वो इलेक्शन में ही आएंगे 5 साल बाद। जब यहां पे आपका फ्लड होगा, कोलकाता से, दिल्ली से कोई नहीं आएगा, मामा साले यहां पे आएंगे। जब यहां पे कोई भी दंगा फसाद होगा, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगा, कोलकाता से कोई नहीं आएगा, बाबांग आएगा आपके साथ। और आपको मालूम है क्यों? क्योंकि दोस्तों, हम सब गारो हिल्स और मेघालय के लोग हैं। हम सब गारो हिल्स और मेघालय में पैदा हुए हैं। हम सब यहां पे जी रहे हैं और हम सबको यही मरना है दोस्तों, हम कहीं और नहीं जा रहे।
यही हमारा घर है, यही आपका और मेरा घर है। और पीएस सांगमा जी के समय से आपका और हमारा रिश्ता है, पीएस सांगमा जी के समय से। और जब पीएस सांगमा जी ने 30-40 साल गारो हिल्स को लीड किया, उन्होंने हरदम हर समाज के लोगों को, हर धर्म के लोगों को वो साथ लेके चले। यही पीएस सांगमा जी ने हमें भी सिखाया है। क्योंकि दोस्तों, मैं मानता हूं कि इलेक्शन आएंगे और जाएंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन आएंगे और जाएंगे, अलग अलग स्थितियां होंगी, आएंगी और जाएंगी। अगर कुछ रहेगा तो सिर्फ आपका और मेरा रिश्ता रहेगा दोस्तों, ये याद रखना। अगर कुछ रहेगा तो आपका और मेरा विश्वास रहेगा। दोस्तों, पॉलिटिक्स में, हमारी जिंदगी में, किसी भी काम में आपको ये याद रखना है कि हमारा रिश्ता और हमारा विश्वास, ये दो चीज को हमें कभी नहीं तोड़ना, कभी नहीं तोड़ना। और मैं चाहूंगा कि ये जो हम लोग का रिश्ता है, जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले सालों में इस रिश्ते को कायम रखा, इस रिश्ते को हमने मजबूत किया, मैं चाहूंगा कि इस आने वाले इलेक्शन में आप हमारे साथ जुड़िए। इस रिश्ते को हम लोग और मजबूत करेंगे ताकि कोई भी बाहर से आके हमारे इस रिश्ते को तोड़ नहीं पाएगा दोस्तों, तोड़ नहीं पाएगा। इस तरह हम लोग को काम करना है। दोस्तों, मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी एनपीपी की सरकार, जब हम एक बार फिर पूरी बहुमत लेके हम सरकार बनाएंगे, तो मोहम्मद साले के साथ हम लोग मिलकर, आपके सभी लीडर्स के साथ मिलकर, हम हमारे पूरे प्लेन बेल्ट एरिया को, सभी समाज के लोगों को हम लोग साथ लेके आगे बढ़ेंगे। सब डेवलपमेंट जो है हम साथ मिलकर आपको आपका डेवलपमेंट देंगे। आज इस मंच पे आपने देखा है कि अलग अलग दलों के लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ कुछ लीडर्स दूसरी पार्टी में थे, लेकिन आज उन्होंने एनपीपी का काम देखा है, आज उन्होंने हमारे एमएलए साहब का काम देखा है, आज उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का काम देखा है। और इसलिए आज खुश होकर वो सब आज और उनके सपोर्टर्स आज हमारी पार्टी में जुड़ गए। मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि हम सब उनको एक धन्यवाद का चिन्ह दिखाते हुए हम लोग सब एक बार ताली मारें इनके लिए। मैडम हसीना जी और हमारे सभी जो लीडर्स अलग अलग पार्टी से जो आज यहां हमारे साथ जुड़े हैं, लेट डॉक्टर आजाद के फैमिली के सारे मेंबर्स और सारे सपोर्टर्स, मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूं कि आज जो आप हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा हौसला और बढ़ा है और हमें मोटिवेशन मिला है कि हम आपके लिए और जोर से हम काम कर पाए। आज पूरा राजापाला एरिया, प्लेन बेल्ट या हिल बेल्ट, आप देखिए आज एकजुट है। सभी आज एक आवाज में कह रहे हैं कि हम चाहेंगे कि अब्दुल सालेह जी एक बार फिर इस 2023 में जीते, बहुत भारी बहुमत से जीते और एक बार फिर एमपी की सरकार आए। आज हिल के हमारे बहुत सारे दोस्त यहां पे हैं। दोस्तों, आप हिल एरिया में जाके खबर लेना, आपको लोग बताएंगे कि इस बार हिल एरिया पूरा मेजोरिटी में है, पूरा मेजोरिटी में है। और इस बार हमें हिल से मैक्सिमम वोट हमें हिल एरिया से मिलने वाले हैं। मेजोरिटी वोट, सबसे ज्यादा वोट हमें हिल एरिया से मिलने वाले हैं, आप देखना। दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आज आप इतनी भारी संख्या में आप आज इस मीटिंग में आए।
आज अगर आप पूरे प्लेन बेल्ट की हवा आप देखेंगे, मैं कल रात टिकरी किला में था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, डॉक्टर मुकुल सांगमा जो अंपत्ति में कंटेस्ट किए थे, अंपत्ति के एरिया के लोगों ने उनको 4 या 5 बार एमएलए बनाया, उनके ऊपर विश्वास किया, लेकिन उस विश्वास के ऊपर डॉक्टर मुकुल सांगमा अंपत्ति के लोगों को छोड़कर वो सोंगसाक चले गए। सोंगसाक में क्या बोला? सोंगसाक में बोला कि मैं सोंगसाक को डेवलप करूंगा, सोंगसाक के लोगों के लिए काम करूंगा। सोंगसाक के लोगों ने उनका विश्वास किया, उनको वोट दिया, और आज 5 साल के बाद वो सोंगसाक को छोड़ के अब टिकरी किला जा रहे हैं। सोंगसाक में दोस्तों कुछ बदलाव नहीं आया, मैं आपको बताता हूं। कुछ काम उन्होंने नहीं दिया। उनके मन में अब डर है कि शायद सोंगसाक के लोग उनको वोट नहीं देंगे, इसलिए आज आकर टिकरी किला आ रहे हैं। टिकरी किला के लोग क्या बोल रहे हैं? कल मैं टिकरी किला में था। टिकरी किला के लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर मुकुल सांगमा जिन्होंने अंपत्ति के लोगों को धोखा दिया, अंपत्ति को छोड़कर आज सोंगसाक चले गए। सोंगसाक के लोगों ने विश्वास किया, और आज 5 साल में सोंगसाक के लोगों को धोखा देकर, सोंगसाक के लोग को छोड़कर आज टिकरी किला आ रहे हैं। क्या गारंटी है कि कल अगर टिकरी किला वोट देंगे तो डॉक्टर मुकुल आप टिकरी किला को भी छोड़ देंगे? क्या गारंटी है करके आज टिकरी किला के लोग पूछ रहे हैं। मैंने उनसे कहा कोई गारंटी नहीं है। जो आदमी इतने कॉन्स्टिट्यूंसीज बदल सकता है वो टिकरी किला को भी बदल सकता है, टिकरी किला को भी छोड़ के जा सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि इस इलेक्शन में आप मुझसे लिख के ले लीजिए कि डॉक्टर मुकुल सांगमा टिकरी किला में नहीं जीतेंगे, वो सोंगसाक में भी नहीं जीतेंगे। आज अगर टीएमसी पार्टी के लीडर ही खुद नहीं जीतेंगे तो उनके कैंडिडेट्स का क्या हालत होगा, आप सोच लीजिए दोस्तों, आप खुद सोच लीजिए। इसलिए आप गलती मत करना, आप गलती मत करना। दोस्तों, कहीं भी किसी भी स्टेट में या किसी भी जगह में अगर लीडर नहीं होता और अगर अच्छा लीडर नहीं होगा तो हमारे यहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, या कोई भी जगह में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक लीडर की, एक देश को, एक स्टेट को, एक पब्लिक को, एक सोसाइटी को एक लीडर की जरूरत है। हम लोग पिछले 5 साल जो पहले था, उससे पहले क्योंकि हमारे स्टेट में शांति नहीं थी, हम लोग को बहुत दुख झेलना पड़ा। लेकिन पिछले 5 सालों में जो स्टेट के लीडरशिप ने काम किया, उससे हमारे स्टेट में शांति आई। इसलिए आज मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छा लीडर आगे भी काम करते रहें और हमारे स्टेट में आगे भी शांति रहे, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा लीडर हमारे स्टेट को आगे ले जाए, तो ये बहुत जरूरी है कि आज आप सभी एकजुट होकर आप एनपीपी को वोट दें। क्योंकि दोस्तों, छोटी छोटी पार्टियों को, जिन पार्टियों को 2-3 सीट मिलने वाले हैं, उन एरिया में आपको वोट देके फायदा नहीं है, उन कैंडिडेट को, पार्टी को वोट देके फायदा नहीं है। आज अगर आपने गलती की, अगर आपने अपना वोट इधर उधर किया, तो शायद आगे आने वाले पीढ़ियों को भी आपके इस डिसीजन का, आपके इस काम का फल भुगतना पड़ेगा। चाहे जो शांति आज 5 साल में मेघालय में थी, वो शांति शायद चले जाएगी। ये गलती आप मत करना। अगर आप चाहेंगे कि मेघालय में जिस तरह पिछले 5 सालों में शांति थी, जिस तरीके से 5 सालों में डेवलपमेंट मिला, वो आगे भी हो, तो आपको हमारा साथ देना होगा।
आपको लीडर का साथ देना होगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप साथ देंगे? आप साथ देंगे क्या? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आप साथ देंगे क्या? तो आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए और मैं कहूंगा एनपीपी। मैंने बोला नहीं, जब मैं कहूंगा एनपीपी तब आप बोलेंगे जिंदाबाद। लेकिन आपको इतनी जोर से बोलना है कि डॉक्टर मुकुल सांगमा को, सोंगसा को, टिकरी किला में भी सुनाई दे, है कि नहीं? और हो सके तो इतनी जोर की बोलिए कि ममता बनर्जी को भी कोलकाता में सुनाई दे। एनपीपी, एनपीपी, एनपीपी। लगता है आप लोगों ने खाना नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, लेकिन मेरा आवाज ठीक है। आप लोग को और जोर की बोलना होगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा जो है राजाबाला हिल जाए, प्लेन बेल्ट पूरा हिल जाए, तो बिल्कुल जोश लगा के, जोर के आपको बोलना पड़ेगा एनपीपी, एनपीपी, एनपीपी। अब्दुल सले, अब्दुल सले, अब्दुल सले। अब मजा आया, अब लगा कि कुछ जोश है। और अभी मुझे फोन कॉल आया कि कोलकाता में सुनाई दिया। तो दोस्तों, मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे सारे नौजवान हमारे सामने हैं। इन लोगों ने चुप चुप के मुझे बोला कि सर आपके साथ नाचना है, तो आप सब हमारे साथ नाचेंगे ना?